भारत की पवित्र भूमि पर जब जब एकादशी आती है तब तब भक्तों के हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति जल उठती है। और अब आने वाली है वह दिव्य तिथि जिसे धर्म, पुण्य और मोक्ष देने वाली कहा जाता है। यह है निर्जला एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी, बीमारी, ग्रह दोष, शत्रु बाधा या मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं उनके लिए यह एकादशी किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। लेकिन प्रश्न यह है, इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए? कौन सा नियम सबसे अधिक फल देता है? और कौन सी छोटी गलती पूरे व्रत का फल नष्ट कर सकती है? आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की महिमा, पूजा विधि, चमत्कारी उपाय और वह रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे रात समाप्त हो रही थी। पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। गांव के मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। हर घर में लोग स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। घर में धन नहीं था, भोजन नहीं था और जीवन में हर तरफ दुख ही दुख था। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास कभी कम नहीं हुई और वह थी भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा। हर दिन वह मंदिर जाता, तुलसी को जल चढ़ाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। लेकिन समय इतना कठिन था कि कई बार उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, प्रभु की भक्ति से अगर सब कुछ मिलता है तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? माधव शांत स्वर में बोला, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन अवश्य कृपा होगी। उसी रात माधव को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी संत उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। संत बोले, हे माधव, आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। गरीबों को जल और अन्न दान करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएं। इतना कहकर वह संत अदृश्य हो गए। सुबह होते ही माधव ने अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। और फिर आया वह पवित्र दिन। सूर्योदय से पहले माधव नदी में स्नान करने गया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर को साफ किया, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया। उसने पीले फूल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया और फिर पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उस दिन उसने जल तक ग्रहण नहीं किया। पूरे दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता रहा। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्धि का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और बुरे विचारों से दूर रहता है उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो इस दिन करने से अत्यंत शुभ फल देते हैं। पहला उपाय, तुलसी पूजा। एकादशी के दिन सुबह तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।
ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय, जलदान। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को ठंडा जल पिलाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर जल दान करने से पितरों को शांति मिलती है। तीसरा उपाय, पीली वस्तुओं का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। पांचवा उपाय, गाय को रोटी खिलाना। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। यह उपाय घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। माधव ने भी ये सभी उपाय पूरे श्रद्धा भाव से किए। रात को उसने मंदिर में भजन कीर्तन किया। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के एक बड़े व्यापारी ने सपना देखा कि भगवान विष्णु उससे कह रहे हैं, गांव में मेरा एक सच्चा भक्त कठिनाई में है, उसकी सहायता करो। सुबह होते ही व्यापारी माधव के घर पहुंचा। उसने माधव को प्रणाम किया और बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मन कह रहा है कि आपकी सहायता करूं। उसने माधव को अन्न, वस्त्र और धन दिया। धीरे धीरे माधव का जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख आने लगा, गरीबी दूर होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ और छल से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कर्म कई गुना बढ़कर फल देता है। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। माधव भगवान विष्णु के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला,